मायापुर गांव में नीलेश बाबू अपनी बेटी रूपा के साथ रहते थे। रूपा बचपन से ही दिमाग से थोड़ी कमजोर थी। वो भले ही शरीर से बड़ी थी पर दिमाग से बिल्कुल बच्ची थी। फिर नीलेश बाबू रूपा की शादी अमर के साथ करवा देता है। नीलेश बाबू ने अपनी बेटी रूपा की शादी में दहेज के रूप में बहुत सारा सोना दिया था ताकि रूपा की जिंदगी में कभी कुछ समस्या ना आए। देखो पिताजी, मैंने शादी कर ली। आपने कहा था ना शादी करूंगी तो मुझे आप गुड़िया लेकर देंगे। कहाँ है मेरी गुड़िया? गोपाल, लेकर आओ गुड़िया। नीलेश बाबू का नौकर गोपाल गुड़िया लेकर वहां आया और दुल्हन सभी के सामने गुड़िया से खेलने लगी। ये देखकर फुलबानों के तो होश ही उड़ गए। पैसे के लिए ये शादी है, कुछ दिन तो झेलना पड़ेगा। एक आध साल बाद नीलेश बाबू को बोल दूंगी उनकी बेटी शादी के लायक ही नहीं है और वो अपनी बेटी को ले जाएंगे। तब मुझे पैसे लौटाने भी नहीं पड़ेंगे। अमर अपनी माँ का लाडला था। जैसा माँ बोलती वो करते जाता था। खैर, अमर और रूपा की शादी को 1 साल बीत गए और अब फुलकुमारी ने अपना खेल शुरू किया। वो रूपा को सुनाने लगी। है राम राम, मैंने क्या कर डाला? मैंने क्यों अमर का शादी इस मन बुद्धि से करवाया था? ये लड़की शरीर से तो बड़ी है पर है बिल्कुल बच्ची। ना खुद समझती है, ना समझने से समझती है। अब भगवान ही मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। कौन सी इच्छा सासू माँ? पोता पोती को देखने की। तुझे तो पता ही नहीं कि बच्चे कैसे देते हैं। अब आप ही बता दो ना सासू माँ, बच्चे कैसे आते हैं? हे भगवान, अब मैं समझाऊं? ये सब सुनने से पहले तो उठा लेता भगवान, उठा ले मुझे। अरे बताओ ना सासू माँ, बच्चे कहाँ से आते हैं? बाजार में मिलते हैं, जा खरीद ला। बस इतना ही ना, मैं अब भी बाजार जाती हूँ और आते आते एक बच्चा खरीद लूंगी। रूपा ने अपनी अलमारी से सोने के सिक्कों की पोटली उठा ली और बच्चा खरीदने के लिए निकल पड़ी। वो बाजार पहुंचे। यहाँ बच्चे कहाँ मिलते होंगे? एक काम करती हूँ, किसी को पूछ लेती हूँ। अरे दीदी, यहाँ बच्चे कहाँ मिलते हैं? क्या? किसके बच्चे? अरे दीदी, इंसान के बच्चे। इंसान के बच्चे? तू क्या करेगी उनका? बोलो ना, कहाँ मिलेगी? मुझे इंसान के बच्चे खरीदने हैं। क्या पागल हो गई है क्या? भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल आ जाते हैं। निकल, वरना पीट पीट कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। भाग यहाँ से। उस औरत ने रूपा को पागल समझकर भगा दिया। रूपा आगे बढ़ी। आगे उसने देखा कि एक दुकान पर भेड़ और बकरे के बच्चे थे। रूपा उस दुकानदार के पास गई। भैया, क्या तुम इंसान के बच्चे भी बेचते हो? नहीं नहीं, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? निकलो निकलो यहाँ से। रूपा जिस भी दुकान पर जाती है, लोग उसे धक्का मार के भगा देते हैं। फिर रूपा को एक चालक ठग दुकानदार ने देख लिया। लगता है यह औरत बिल्कुल पागल है, लेकिन इसके शरीर पर इतने सारे सोने हैं, जरूर पैसे वाले घर की होगी। मैं इसे बेवकूफ बनाकर इसके सारे पैसे लूट लेता हूँ। दुकानदार ठग ने अपना रूप बदला और एक साधु का भेष धारण कर लिया और रूपा के पास आ गया। भीम चोंगमेंग, भीम चोंगमेंग, भीम चोंगमेंग। आलोक निरंजन, आओ पुत्र आओ। मैं तुम्हारा मन की इच्छा जानता हूँ। तुम्हें एक बच्चा चाहिए ना? हाँ बाबा, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ चुपचाप बैठ जाओ। रूपा साधु बाबा का बातें सुनकर वहाँ चुपचाप बैठ गई। अरे बाबा, आप मुझे बच्चा देने वाले थे ना? हाँ पुत्री, पर बच्चा खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे है क्या? हाँ है ना, मेरे पास पोटली भर के सोने के सिक्के हैं। रूपा ने साधु को सोने के सिक्कों की पोटली दिखाई, जो देखकर उसकी होश उड़ गई। बस बस इतना ही सोना? मेरे पास तो इतना ही है। पुत्रो, इतने में तो बस इंसान का अंडा ही आएगा। मुझे चलेगा, अंडा फोड़कर बच्चा तो निकलेगा ना? हाँ हाँ,
पर इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तुम यही रुको, मैं इंसान का अंडा लेकर आता हूँ। उसने पहले से मिट्टी का अंडा बना के उसे सफेद रंग देके रखा था। वह ठग सफेद मिट्टी का अंडा को उठा लाया और उसने वो सफेद मिट्टी का अंडा रूपा को दे दिया। इतना बड़ा अंडा? हाँ, इंसान का अंडा है, ये बड़ा तो होगा ही ना। हाँ हाँ, ये लीजिए पैसा। रूपा ने उस साधु को सोने के सिक्कों की पोटली दे दी और अंडा लेकर चलने लगे। पुत्रो, संभल कर जाना, रास्ते में अंडा गिरा मत देना। हाँ हाँ, मैं संभल कर जाऊंगी। अब मेरा भी बच्चा होगा। ये इंसान का अंडा फूटेगा और इसमें से एक बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा लड़का होगा या लड़की, चाहे जो भी हो वो मेरा बच्चा होगा। और सासू माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। रास्ते में रूपा को एक बड़ा मंदिर दिखा। इस अंडे को भी भगवान के दर्शन करवा देती हूँ। भगवान की इस पर कृपा रहेगी। ये सोचकर रूपा अंडे को मंदिर के अंदर ले गई। उसने भगवान की मूर्ति के सामने वो अंडा रख दिया। भगवान जी, मुझे भी एक बच्चा चाहिए जो मेरे साथ हमेशा रहे। सब कहते हैं मैं पगली हूँ और कोई भी मुझसे बात तक नहीं करता। आप इस अंडे का ख्याल रखना। उसके बाद ही कुछ चमत्कार हुआ और भगवान जी की मूर्ति से एक रोशनी निकली और उस मिट्टी के अंडे पर पड़ी। फिर रूपा अपना अंडा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। सासू माँ, मैं इंसान का अंडा ले आई। अब मेरा भी बच्चा होगा जो आपको दादी बोलेगा। अरे बेवकूफ, ये क्या ले आई? भला इंसान का अंडा होता है क्या?